नमस्कार दोस्तों, तो गुरुकुल पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और मैथ्स में नंबर सिस्टम क्लास चल रहा था, तो नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 to 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में देखा। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए, अगर हम देखें 11, कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होती है कि जब उस संख्या के सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 के मल्टीपल में। ठीक, फिर से एक बार सुनिए। कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः तभी विभाजित होती है कि जब उस संख्या के सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 के मल्टीपल के रूप में हो, 11 के गुणज के रूप में हो, तो वो संख्या सदैव 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब जैसे यहां देखा जाए तो भाई ये पहले स्थान पे है, तीसरा है, पांचवा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम स्थान और इसको हम लोग बोलेंगे सम स्थान। इसको हम लोग बोलेंगे विषम स्थान और इसको हम लोग बोलेंगे सम स्थान। ठीक, तो देखो, कोई भी संख्या 11 से तभी पूर्णतः विभाजित होती है कि जब सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 के मल्टीपल के रूप में। जैसे ये संख्या, अगर पता करना है कि हमें ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, तो देखो ये विषम स्थान पे जो भी संख्या इनको जोड़ लिया जाए। जैसे 4, 3, 7 और 5 12, और सम स्थान पर जो भी इनको जोड़ लिया जाए तो 8 और 4 12। तो देखो इनका जो अंतर आया 12 माइनस 12 बराबर क्या आ गया? 0। तो अगर 0 हो या 11 के गुणज के रूप में हो तो वो संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब जैसे यहाँ देखो 2, 3, 5, 5 और 8 13, 13 और 2 15 आया, 8 और 7 15 आया। तो यहाँ भी जो इनका अंतर आ रहा है 0, तो ये भी क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, जैसे ये संख्या हमने ले लिया। अगर पूछा जाए कि बताओ ये 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया इसका विषम स्थान और ये हो गया इसका सम स्थान, इनको जोड़ेंगे। जैसे 4, 5 9, 9 और 6 15, और 8 और 3 11, 11 और 4 15। तो देखो जोड़ने पर जो आया उस संख्या का अंतर क्या आ रहा है? 0। तो इसलिए संख्या क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा। इसको अगर देखा जाए तो 8, 4 12, 12, 6 18, 18 और 2 20, 20 आया ये, 6 और 2 8 और 4 12। अब बताओ 20 माइनस 12 यानी अंतर कितना आया? 8। तो ये संख्या कभी भी 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो भाई, सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो खास करके 8, 9, 11 या इनके मल्टीपल में। ठीक, जैसे 88 हो गया, 99 हो गया, 72 हो गया, 18 हो गया, तो इनके मल्टीपल में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि 92,657 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी?
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। कहने का मतलब ये है कि ये जो भी संख्या है ये 8 से पूर्णतः विभाजित है। ये जो स्टार बना हुआ इसके स्थान पर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 8 में डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 8 में ये होता है कि अंत की 3 संख्या हम लोग लेते हैं। 8 में कंडीशन ये होता है कि अंत की 3 संख्या हम लोग लेते हैं। अब जब हम अंत की 3 संख्या लेते हैं तो जैसे ये जो नंबर दिया गया है, तो देखो ये 7 है, स्टार है और 2 है। तो स्टार की जगह पर जैसे हमने अगर मान लिया 1 होगा तो 712 आंसर हो जाएगा, या 2 होगा तो 722 हो जाएगा, या 3 होगा तो 732 हो जाएगा, या 4 होगा तो 734 हो जाएगा, या 4 होगा तो 742 हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी 8 से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हमेशा अंत की 3 संख्याओं को लेकर के चेक करेंगे। अब इसको अगर हम 8 से डिवाइड करें तो देखो 8 अठाई में 64, 64 के बाद अगर देखा जाए तो 7 72, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब होगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, तो स्टार के स्थान पर 1 होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 6 3 5 7 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभाजित हो जाए। यहाँ भी वही कंडीशन है 1 2 3 4। तो लास्ट का हमने 3 नंबर ले लिया और आंसर अगर 1 रख दिया जाए तो 612 हो जाएगा, 2 रख दिया जाए तो 622 हो जाएगा, 3 रख दिया जाए तो 632 हो जाएगा, और अगर 4 रख दिया जाए तो 642 हो जाएगा। ठीक, अब देखो कौन सा नंबर 8 से कट रहा है। 8 से भाग दिया जाए तो यहाँ से 8 सते 56, 5 52 ये नहीं होगा, 8 सते 56, 6 62 ये भी नहीं होगा, 8 सते 56, 7 2 72 यही आंसर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टार के स्थान पर क्या रखा गया है, 3 रखा गया। तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन में होगा उसको रख करके हम लोग चेक कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। संख्या हैश की निम्न में से किस संख्या से बदल दिया जाए ताकि यह गुणज 8 से विभाजित हो जाए। यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन दिया गया है 8 है, 6 है, 9 है, 4 है, यानी इसके स्थान पर क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, 8 में हमें अंत की 3 संख्या देखना है। तो पहला 8 8 4 हो जाएगा, दूसरा 6 8 4 हो जाएगा, तीसरा 9 8 4 हो जाएगा, और ये 4 8 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए इसको 8 से भाग दिया जाए नहीं कटेगा, इसको 8 से भाग दिया जाए तो 8 अठाई में 64, 4 44 नहीं कटेगा, इसको 1 8 दूना 16 2 24 ये कट गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हैश के स्थान पर 9 हो जाएगा। तो 8 के कंडीशन में हमें अंत की 3 संख्या लेकर के चेक करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 से चेक करते हैं। यदि कोई संख्या नौ से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक, तो हमने ये बताया रूल में कि 3 हो या 9 हो, इसमें क्या होता है कि अंकों का जो योग है, अंकों का योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो चाहे 3 से या 9 से, तो जो भी अंकों का योग आएगा, अगर 3 से पूछा जाए तो अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, या 9 से पूछा जाए तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ अगर देखा जाए तो जैसे ये 6 और 5 11 हुआ तो 9 हटा दो, यानी बचा कितना 2, तो 2 और 7 9, ये भी खत्म हो गया। 5 3 8, एक इधर आया 3 बचा, तो 3 7 10 यानी 1 बचा,
और 1 और यहाँ देखा जाए तो 9, यानी 1 बचा, कितना जोड़ दिया जाए, 9 हो जाए 8, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए भाई फिर से आप ध्यान दें, तो एक बार फिर से देखिए इसको कि जैसे एक तो तरीका ये है कि अंकों को आप जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26, 26 4 30, 30 7 37, 37 और 4 41, 41 और 5 46, यानी अंकों का योग किया गया तो 46 होगा। और प्लस यहाँ x का मान कोई संख्या है और जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें ये पता है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित हो सकती है जब इसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। तो भाई ये बताओ कि 46 के बाद कौन सी संख्या है कि जो 9 से विभाजित होगी। तो देखो ये इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सी संख्या, 54, ठीक। तो 54 विभाजित होगी, यानी 46 में कितना जोड़ दिया जाए 54 हो जाए, तो 46 में जब हम 8 जोड़ेंगे तब जाकर ये कितना मिलेगा, 54। तो इसलिए जो x का मान हो गया वो क्या हो गया, 8 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीका को हमने ये कहा कि थोड़ा सा और हम लोग शार्ट में कर सकते हैं कि जैसे हमें ये पता है कि भाई 9 से ही तो विभाजित करना है, तो 9 को लेकर के काटते चले। अगर यहां से काटते चला जाए तो जैसे 6 और 5 11 हुआ, तो 11 में से 9 घटा दो, यानी 2 बचा, 2 और 7 9, 9 9 गायब हो गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए 3 और 5 8, एक कम है तो 4 में से 1 हमने दे दिया, तो इसके पास बचा 3, तो 7 और 3 10, 9 निकाल दो, 1 बचा, तो 1 और यहाँ कितना 4 और 5 9, ये तो खत्म हो गया, केवल 1 बचा है। तो 1 में कितना जोड़ दोगे कि 9 हो जाए, तो 8 जोड़ दोगे तो 9 हो जाए, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि 18 40 6 XY 90 से पूर्णतः विभाजित हो तो x और y का योग ज्ञात करो। अब देखो 90 का मतलब हो गया 9 गुणे 10, और 10 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी कि जब उसके अंत की संख्या 0 हो। 10 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जो उसके अंत की संख्या क्या हो, 0। तो ये तो निश्चित हो गया कि y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। और आपको पता है कि 9 से विभाजिता में ये है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना, इसको जोड़ लिया जाए। जैसे 8 1 9 खत्म हो गया, 6 4 10, तो 9 खत्म कर दो 1, यानी x का मान यहाँ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। तो x प्लस y यानी 8 प्लस 0, यानी अंकों का योग पूछा गया है, तो आंसर 8 हो गया। निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाजित होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प ऐसा है कि जो 9 से विभाजित होगा। तो 9 से हमें चेक करना है कि भाई 9 से कौन सा विभाजित होगा। तो बहुत आसान है, अंकों को जोड़ लिया जाए। जैसे 4 2 6 5 11, 11 और 6, 11 6 17 और 17 और 3 20, यानी नहीं कटेगा 9 से। 3 3 6, 6 12 और 6 18, ये कट गया, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 11 से। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। पहला ऑप्शन दिया गया है 14526, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 12654, तीसरा दिया गया है 15426 और लास्ट वाला दिया गया है 14520। तो अभी हमने बात किया है 11 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके सम तथा विषम स्थान पर स्थित संख्याओं का योग 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 1 और 5 6 और 6 12 आ गया, और यहाँ से 4 और 2 6, इनका अंतर नहीं आया, यानी विभाजित नहीं होगा। 6 और 1 7, 7 और 4 11 और 7, यही विभाजित नहीं होगा, बराबर आना चाहिए। 5 और 6 11 और 5 और 2 7, ये भी बराबर नहीं आ रहा है।
5 और 1 6 और 4 और 2 6, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई संख्या ग्यारह से पूर्णतः विभाजित हो तो x का मान ज्ञात करो। बहुत लंबा क्वेश्चन दिया गया है संख्या, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अगर तरीका पता है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो भाई 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 7 27, 27 और 4 31 आया। 5 और 4 9, 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 और प्लस जो है x है। ठीक, यानी यहाँ अगर देखा जाए तो इनका मान और इनका मान बराबर होना चाहिए। ये 22 है और ये क्या है 31 है, तो 22 में कितना जोड़ दिया जाए कि 31 हो जाए, तो 8 और 1 9, यानी अगर हम 9 जोड़ दें, x की जगह 9 रख दिया जाए तो ये भी 31 ये भी 31 बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब x का मान जो हो गया वो 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि यदि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो a के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 7 और 8 15, 15 और 6 21, 3 और 2a, 3 प्लस 2a। तो देखो भाई 3 प्लस 2a बराबर जो है 21, तो इसको इधर ले जाओ, तो 2a बराबर 21 माइनस 3 यानी 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी a के स्थान पर अगर 9 रख दिया जाए तो ये जो भी नंबर है वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 34,056 है, दूसरा है 54,036 और तीसरा है 65,043 और लास्ट वाला है 50,436। ठीक, तो देखो 18 से विभाजिता हमें चेक करना है, तो 18 का फैक्टर किया जाए 2 गुणे 9, यानी वही संख्या 18 से विभाजित होगा कि जो 2 से भी और 9 से भी। तो इनमें आप देखेंगे कि भाई कौन सी संख्या नहीं विभाजित हो रही। जैसे देखो ये सम है, ये सम है, ये सम है, लेकिन ये विषम है, तो कभी भी 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो 18 से विभाजित होने का कोई सवाल नहीं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा। यदि संख्या 42,573 स्टार 72 से पूर्णतः विभाजित हो, 72 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। 72 का मतलब हो गया कि 9 गुणे 8, यानी जो संख्या 9 से और 8 से विभाजित होगा वही संख्या 72 से विभाजित। 9 से चेक करने के लिए अंकों का योग कर लेते हैं। 4 2 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21। तो देखो भाई 21 आया, लेकिन अगला यानी कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए, तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि 6, यानी स्टार के स्थान पर जो होगा वो 6 ही होगा और कोई संख्या पॉसिबल नहीं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।